और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता सुषमा खरकवाल ने की, जिसमें नगर आयुक्त गौरव कुमार और सभी पार्षद मौजूद रहे। चर्चा के बाद विभिन्न प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो आने वाले समय में शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बैठक में पार्कों में सोलर लाइट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे ऊर्जा बचत के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। वहीं कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। महापौर ने टैक्स वसूली को लेकर भी सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्कूल भवनों के पुनर्मूल्यांकन का प्रस्ताव पारित किया गया है, जबकि सरकारी जमीन की सुरक्षा और अवैध कब्जों से मुक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाई दे। इसके साथ ही बैठक में 10 महत्वपूर्ण शासनादेशों को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें सड़क निर्माण, सीवरेज और जल निकासी परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी योजनाएं सीधे तौर पर आम जनता की सुविधाओं से जुड़ी है और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए तालाबों और नदियों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। आलमनगर वार्ड के धोबी घाट तालाब के विकास और कुकरेल नदी की डिसिल्टिंग के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया। साथ ही शहर के वनों और हरित क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। महापौर सुषमा खरकवाल ने सभी पारित प्रस्तावों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाना नगर निगम की प्राथमिकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। सरकारी प्रस्ताव जो भी हैं सब पास हो गए हैं। एक प्रस्ताव आया था माननीय दीनदयाल उपाध्याय सेवा न्यास दारुसफा लखनऊ के पत्र आया था कि हम नगर निगम को उनकी जमीन वापस करना चाहते हैं। वो हमने रखा है, पास हो गया है। एक पत्र आया था अनिल अग्रवाल जी द्वारा कि मेरे जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में नगर निगम के कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी दोनों को बच्चों को ट्यूशन फीस में 50% माफ किया जाएगा। और एक आया था मेरे पास आशुतोष कुमार दुबे जी हैं जो रिटायर हो गए हैं डॉक्टर। इन्होंने कहा था कि जो ये पार्क रोड है यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल बनाया है, तो क्यों ना इस रोड को भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया जाए। तो ये सर्वसम्मति से पास हो गया है। और बाकी ट्रांसफर स्टेशन के लिए स्पष्ट आदेश कर दिया गया है कि आप ट्रांसफर स्टेशन 30 मई तक कंप्लीट करिए। और सीएम ग्रिड रोड जहाँ जहाँ भी बनी है, जिस जिस जोन पे बनी है, वहाँ पे अगर जोन ठेला लगेगा तो उसकी जवाबदेही जोनलों की है, क्योंकि खूबसूरत रोड बनी है और वहाँ पे ठेले लगने लगे हैं, तो उसकी जवाबदेही जोनलों की है। किसी भी सीएम ग्रिड रोड पे ठेला नहीं लगना चाहिए। मैम, सदन में सफाई का मुद्दा काफी उठा, क्योंकि जो कलेक्शन कूड़ा का मुद्दा उठा, उसके क्या? देखिए, सफाई का मुद्दा उठाता है। एक पीरियड था 2-3 दिन का जिसमें थोड़ा परेशानी हुई थी, और वोट देना सबका अधिकार है। मैं इसका स्वागत करती हूँ कि चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, यहाँ से गए हैं तो वो अधिकार सबका है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमसे ही थोड़ा चूक हो गई है कि जब मालूम था कि चुनाव था, पहले भी किया था मैंने, पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में भी गए थे, उसके बाद पंचायत चुनाव में भी गए थे, तो हमारी अपनी व्यवस्था थी। लेकिन इस बार एक स्पष्ट आदेश कर दिया है कि 75% लोकल लोग होने चाहिए और 25% बाहर के हों, ताकि कहीं जाना हो तो फिर हमें समस्या ना हो।